नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी और हमारे खास कार्यक्रम हल्ला बोल में आपका स्वागत है। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे किसानों के आंदोलन को 8 महीने हो चुके हैं। जंतर मंतर पर किसानों की संसद भी लगातार जारी है। आज फिर 200 किसानों का जत्था दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचा। इससे पहले सोमवार को 200 किसान महिलाओं ने जंतर मंतर पहुंचकर किसान संसद चलाई थी। एक तरफ तो किसान साफ कह रहे हैं कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं होंगे तब तक वे दिल्ली की सीमाओं से पीछे नहीं हटने वाले, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार भी साफ कर चुकी है कि वो कृषि कानूनों को वापस नहीं लेने वाली। अब ऐसे में सवाल उठने लगा है कि क्या इस समस्या का समाधान कैसे होगा। उधर पूर्व मुख्यमंत्री और इनेलो प्रमुख ओपी चौटाला किसानों के समर्थन में उतरे और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। तो लगातार किसानों के आंदोलन को 8 महीने हो चुके हैं। आइए आपको सुनाते हैं इनेलो प्रमुख ओपी चौटाला ने क्या कहा है। इतना बड़ा आंदोलन होने के बावजूद भी सरकार के कानों पर अब तक जूं तक नहीं रेंग पाई है। उसी कानून को जनहित में बता करके उल्टे सीधे बयान दिए जा रहे हैं। लोग बहुत परेशान हैं। इसलिए आज सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि मौजूदा शासन का पतन कैसे किया जाए। तो लगातार किसान आंदोलन को 8 महीने हो चुके हैं, जहां पर एक तरफ किसान केंद्र सरकार पर लगातार कृषि कानूनों को लेकर हमला बोल रहा है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी अब हमलावर है। लगातार कृषि कानूनों को लेकर कल की बात करें तो जिस तरीके से राहुल गांधी खुद संसद भवन ट्रैक्टर लेके पहुंचे और कृषि कानूनों का विरोध किया। जब से 19 जुलाई से मॉनसून सत्र शुरू हुआ है तब से लेकर अभी तक एक बार भी हर बार राज्यसभा और लोकसभा दोनों को स्थगित कर दिया जा रहा है, चाहे वो पेगासस के मुद्दे पर हो, चाहे कृषि कानूनों के मुद्दे पर हो, चाहे वो महंगाई के मुद्दे पर हो। तो हल्ला बोल में दीजिए अपनी राय। हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं और रखिए अपनी बात। क्या किसान जंतर मंतर पर जो किसान संसद लगा के बैठे हैं उससे इन कृषि कानूनों का हल निकलेगा, उससे इस समस्या का समाधान होगा और कैसे किसानों का मुद्दा सुलझाएगी सरकार, यह बड़ा सवाल है। क्या फिर टकराव की राह पर है किसान? एक बार हमारे पहले कॉलर बलविंदर जुड़ चुके हैं। जी बलविंदर, दीजिए अपनी राय। मैडम जी नमस्कार जी। नमस्ते मैडम जी, किसान दुखी है, दुकानदार भी दुखी है, सारा देश ही थोड़ा खड़ा हुआ है। बिना बीजेपी सरकार के कान पे जूं क्यों नहीं रेंग रही। जब किसान और देश का जो देश ही सारा इस तरह उठ खड़ा हुआ है तो बीजेपी सरकार को भी चाहिए इनका जल्दी से जल्दी हल करना चाहिए। ऐसी बारिश में, मच्छरों में तो किसान सड़कों पे बैठा है जी। किसान का क्या जी करता है सड़कों पे बैठना। इधर बारिश ने किसानों का फसल मार कर दिया, तो बुरा हाल है। मुआवजा देने की बजाय उल्टा किसानों को आज अमित शाह के थोड़ा मुजाहरा किया किसानों ने, वहां लाठियों से किसानों को पीटा गया। तो किसानों को तो देश का अन्नदाता जो देश का पेट भरता है वो तो सड़कों पे पीट रहा है। तो जो बीजेपी सरकार है, मोदी सरकार है, चाहे खट्टर सरकार है, इनको चाहिए जल्दी से जल्दी किसानों का हल करना। तो एक राम राज्य था मनमोहन सिंह के टाइम में, तो ये मनमोहन सिंह ने कितना में मंदी थी और कितना देश को आगे लाके खड़ा कर दिया था। इसको चाहिए कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। सोचेगा, सलाहकारों से अपने से पूछे, मोदी पूछे, बीजेपी सरकार वाले पूछे कि क्या हो रहा है देश में। देश को तो राम राज्य चाहिए, गुंडा राज थोड़ी चाहिए जी। नमस्कार मैडम जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो ये बड़ा सवाल है कि किसान आंदोलन का कब अंत होगा, कब कृषि कानूनों का समाधान होगा। हमारे अगले कॉलर बलदेव सिंह जुड़ चुके हैं। जी बलदेव, रखिए अपनी बात।
जय श्री राम जी। जी नमस्कार। देखो जी, जब तक देश में लड़ाई लड़ी है हर तरह की सरकारों से, जो जनता ने लड़ाई लड़ी है, लेकिन यार देखा तो सोनीपत में जब कृषि तीन कानूनों को लेकर 8 महीने हो लिए, लोग यार बैठे हैं, किसान बैठे हैं और सरकार सुन नहीं रही। 11 बार जरूर बातचीत हुई है जी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी राय रखी। तो हल्ला बोल में दीजिए राय और बताइए कि इस किसान आंदोलन का कब अंत होगा। क्या सरकार किसानों की बात सुनेगी? पिछले 8 महीने से किसान दिल्ली की दहलीज पर हैं और अब किसान मात्र 200 मीटर की दूरी पर, संसद भवन से 200 मीटर की दूरी पर जंतर मंतर पर किसान संसद चला रहे हैं। इतिहास में यह पहले बार हो रहा है कि एक तरफ किसान संसद चल रही है तो वहीं दूसरी तरफ मॉनसून सत्र चल रहा है। तो क्या इन कृषि कानूनों के विरोध में किसान, जिस तरीके से महिलाएं भी बैठी हैं। हमारे अगले कॉलर कपिल जुड़ चुके हैं। जी कपिल, दीजिए अपनी राय। मैम, इनको जल्द से जल्द सरकार को अपना फैसला लेना चाहिए, सारे कानून वापस लेने चाहिए। जी हेलो। जी जी बोलिए। हाँ, इनको सरकार अपने पेट्रोल के दाम बढ़ा रही है, ये सब कर रही है, इनको थोड़ा किसानों के बारे में सोचना चाहिए। जी जी, आप प्लीज अपना टीवी का वॉल्यूम कम करें, बंद करें उसे, तभी आपकी आवाज पहुंच पाएगी यहां तक। बंद ही है मैम। जी बोलिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी राय रखी। तो कैसे किसानों का मुद्दा सुलझाएगी सरकार, ये बड़ा सवाल है। फिर टकराव की राह पर है किसान। सीधा सीधा राकेश टिकैत ने चेताया है सरकार को कि हम दिल्ली को या लखनऊ को दिल्ली ना बना दें। यह बड़ा सवाल है। और क्या 2024 में इस सरकार का इलाज करेंगे किसान, यह भी बड़ा सवाल है, क्योंकि 8 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है किसानों को बॉर्डरों पर बैठे हुए। हर रोज की बात करें, 22 जुलाई से लगातार किसान संसद लगा रहे हैं जंतर मंतर पर। और क्या इस किसान संसद से हल निकलेगा? लगातार किसान कह रहे हैं कि हमें ये कृषि कानून रद्द चाहिए। भले सरकार ने इन कानूनों को 1.5 साल के लिए स्थगित कर दिया है, लेकिन किसान भी अपनी मांग पर अड़े हैं कि जब तक ये कानून रद्द नहीं होंगे, हम घर वापसी नहीं होगी हमारी। तो कल किसान संसद का मोर्चा महिलाओं ने संभाला। उन महिलाओं ने जो खेतों में और घर के काम भी जानती हैं, कल उन्होंने किसान संसद संभाली और 3 प्रस्ताव पारित किए गए। कल तीनों प्रस्ताव पारित किए गए किसान जो कृषि कानून है उनको लेकर। लेकिन एक बार फिर टकराव की राह पर है किसान और अब सड़क से संसद तक पहुंच चुके हैं। हमारे अगले कॉलर देवेंद्र जुड़ चुके हैं। जी देवेंद्र, दीजिए अपनी राय। राम राम जी। राम राम। देखो जी, सरकार ने अपनी मनमानी कितने प्रयास कराया, भाई दिल्ली में नहीं बढ़न देंगे। किसानों ने बहुत मोटी मोटी दीवार खड़ी कर दी, कील गाड़ दी जी, बहुत बड़ा एक अपना तैयारी कर दी। पर हम सरकार को एक चीज पूछना चाहते हैं, हम दिल्ली पहुंच गए और हर तरह की लड़ाई लड़ाएंगे। दिल्ली की दहलीज पर बैठे हैं, 8 महीने हो लिए, दिल्ली में भी बढ़ गई हमसे। सरकार ये भी नहीं मान रही, सरकार के गेट पर बैठ कर हम संसद चलाने लग रहे। सरकार ये भी नहीं मान रही है, आगे जब चुनाव आओगे ये सरकार नमू की खानी पड़ेगी। देखो, जनता हित में फैसले लिए जा रहे हैं तो विरोध में ले रहे हैं। श्री राम ने भी अपना वनवास काट लिया था, भाई जनता दुखी ना हो। और यह सरकार तो अपने आड़ी चला रही है, जबरदस्ती कर रही है। जबरदस्ती में किसान भी आड़े बैठे हैं, लंबे टाइम तक बैठे हैं, जब तक सरकार मानेगी नहीं। अरे हम लगातार अपनी संसद भी चला रहे हैं, इससे बात को मुद्दा रहा है और इससे बात पढ़ रहे हैं। 8 महीने हो लिए, चाहे और लंबा टाइम लग जाओ, और सरकार का बता कर मानेंगे कि भाई जनता जो चाहोगी वो होगा। ये तो 5 साल का राज रहा, अगर फिर बदल जाए। अगर ये भी सरकार अपनी मनमानी पर लगातार अपने बात अड़ रही है। हरियाणा के दिल्ली के जो रोड है इस पर दीवार की तरह की, फिर भी हम दिल्ली पहुंच गए। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी राय रखी और बताया कि किस तरीके से
सरकार को किसानों की बात मान लेनी चाहिए। ये किसान जो सड़क पर बैठे हुए हैं, बॉर्डरों पर बैठे हुए हैं पिछले 8 महीने से अपना घर बार छोड़कर, तो इनकी बात सरकार को मान लेनी चाहिए। लगातार विपक्ष भी दूसरी तरफ कृषि कानूनों को लेकर सरकार पर हमलावर है, और वहीं दूसरी तरफ हमारे अगले कॉलर अशोक जुड़ चुके हैं। जी अशोक, दीजिए अपनी राय। मैम नमस्ते। नमस्ते। हेलो जी जी बोलिए। मैम, किसान आंदोलन का हल तो निकलने वाला है। जब किसान बैठा है तो जय जवान जय किसान का नारा है जी। पुलिस में किसान का बेटा है, आर्मी में किसान का बेटा है। सरकार ये चाहती है कि पुलिस और ये आर्मी वाले जितने भी किसानों के बेटे हैं, ये इनके साथ आते ही किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा। मैम धन्यवाद। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी राय रखी। तो नहीं हुआ जल्द इस किसान आंदोलन का समाधान, तो बात किसानों में हो चुकी है, और जो केंद्र सरकार है उनमें 11 वार्ता की दौर हो चुकी है, लेकिन उससे भी अभी कोई हल नहीं निकल पाया है। 22 जनवरी के बाद किसानों और सरकार में कोई बात नहीं हुई है, और किसान लगातार कह रहे हैं कि इन कृषि कानूनों को रद्द किया जाए। हम यहां से हमारी घर वापसी तभी होगी जब ये कृषि कानून रद्द होंगे, लेकिन सरकार भी अपनी जिद पर अड़ी हुई है कि हमने जो एक बार कृषि कानून पास कर दिया है उसे हम रद्द नहीं करेंगे। तो कैसे ये किसान आंदोलन का हल निकलेगा, और क्या एक बार फिर टकराव की राह पर है किसान? क्या एक बार फिर हमें 26 जनवरी जैसे हालात देखने को मिलेंगे? ये बड़ा सवाल है, और अगर वैसे ही हालात दोबारा बनते हैं तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्योंकि बात करें तो 15 अगस्त अब आने वाली है, एक वो 26 जनवरी का दिन था और एक ये 15 अगस्त का। तो क्या सरकार को इनकी बात नहीं माननी चाहिए? ये बड़ा सवाल है। हमारे अगले कॉलर दलवीर जुड़ चुके हैं। जी दलवीर, दीजिए अपनी राय। सर प्लीज आप अपनी टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें, तभी आपकी आवाज आ पाएगी। हाँ जी 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 बोलिए। राम राम जी मैडम जी। राम राम जी। सर मैडम, हमारा ये है किसान जो 7-8 महीने हो गए जी, सरकार किसान की तरफ ध्यान नहीं दे रही। सरकार से हमारी बार 11 बार बातचीत हो चुकी है, अब तक कोई समाधान नहीं निकल रहा। सरकार को सोचना चाहिए, अन्नदाता बारिश तूफान आंधी तूफान में सब बैठा है, तो उसको ध्यान देना चाहिए। जल्दी से जल्दी किसान की तरफ देखकर देश की तरक्की की तरफ किसान ही चलाता है, देश की तरक्की किसान ही करता है। सरकार को जल्दी ध्यान देके सरकार किसान का समाधान जल्दी से जल्दी करे, हमारी तो यही मांग है। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी राय रखी और बताया कि सरकार को किसानों की बात मान लेनी चाहिए, इन कृषि कानूनों को रद्द कर देना चाहिए। यह किसानों के हित में नहीं है। तो क्या अब किसान संसद से इस कृषि कानून का हल निकलेगा, इस किसान आंदोलन का हल निकलेगा? यह बड़ा सवाल है। हल्ला बोल में दीजिए अपनी राय। हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, हमें कॉल कीजिए, क्योंकि यह मंच आपका है। आप यहां पे सीधे बात कर सकते हैं। तो किसानों के समर्थन में अब विपक्ष भी आ चुका है, जहां पर ये किसान संगठन बैठे हुए विपक्ष भी लगातार संसद में लगातार सरकार पर हमला कर रहा है, चाहे वो कृषि कानून हो, चाहे वो महंगाई हो, या पेगासस वाला मुद्दा हो। तो लगातार संसद में विरोध हो रहा है, जगह जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं, जगह जगह लोग इन कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। एक तरफ संसद के अंदर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है, तो वहीं दूसरी तरफ संसद के बाहर जंतर मंतर पर किसान लगातार इस कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं, लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें 22 जुलाई से किसान संसद शुरू हुई है, जंतर मंतर पर किसान बैठे हुए हैं, और लगातार सिंघू बॉर्डर से हर रोज 200 की संख्या में किसान जंतर मंतर पहुंचते हैं। और जिस तरीके से देश की संसद चलती है, वैसे ही किसान संसद जंतर मंतर से चलती है।
उसमें भी उस तरीके से ही बिल पास किए जाते हैं, प्रस्ताव पास किए जाते हैं, सभापति होता है, उपसभापति होता है और तमाम जिस तरीके का। लेकिन एक यहां पर सोचने वाली बात है, जैसे 19 जुलाई से जब से मॉनसून सत्र शुरू हुआ है तब से जो देश की संसद है वहां लगातार स्थगित होती आ रही है, विपक्ष का हमला लगातार होता आ रहा है, वहां पे हर रोज प्रदर्शन हो रहे हैं। लेकिन किसान संसद में ये तस्वीरें देखने को नहीं मिली हैं। किसान बिल्कुल डिसिप्लिन तरीके से बैठा हुआ है। क्या अब किसान जो जंतर मंतर पर बैठे हो उसी से इनका हल निकलेगा, कृषि कानूनों का हल निकलेगा? तो हल्ला बोल में दीजिए अपनी राय और बताइए हमें कि क्या सरकार अब किसानों की बात मानेगी? 15 अगस्त से पहले सरकार ये चाहती है कि आंदोलन खत्म हो, क्योंकि इतिहास का ये सबसे लंबा आंदोलन है और देश का अन्नदाता जो देश को रोटी देता है वो आज सड़कों पर है। हमारे अगले कॉलर सुखविंदर जुड़ चुके हैं। जी सुखविंदर, दीजिए अपनी राय। तो लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा, आप दोबारा से कोशिश कीजिए। तो विपक्ष के दाव ने बढ़ाई सरकार की चिंता। अब विपक्ष भी पूरे तरीके से कृषि कानून को लेकर सरकार पर उग्र हो गया है। हमारे अगले कॉलर दीपक जुड़ चुके हैं। जी दीपक, दीजिए अपनी राय। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि पिछले लगातार जो 8 महीने से किसान आंदोलन चल रहा है उसमें विपक्ष ने कहीं ना कहीं आहुति डालने का काम किया है। कल राहुल गांधी जिस तरह से ट्रैक्टर पर निकले उससे कहीं ना कहीं जो विपक्ष था उसमें कहीं ना कहीं एनर्जी सी आ गई है और उसमें जो लगातार किसान लगातार संसद की तरफ 8 महीने से बॉर्डर पर बैठे हैं, तो अब सरकार पर कहीं ना कहीं जो है वो दबाव बनेगा और लगातार जो किसान जो लगातार जो अपना प्रदर्शन कर रहे थे, 500 से ज्यादा किसानों की शहादत भी हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं अब जो विपक्ष है उनको बैठे बैठाए एक मुद्दा भी मिल गया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी राय रखी। तो पक्ष विपक्ष लगातार बयानबाजी कर रहा है, एक दूसरे को किसान आंदोलन पर बोल रहा है, महंगाई पर बोल रहा है, तो क्या उससे इस कृषि कानून का समाधान निकलेगा? यह बड़ा सवाल है। लेकिन जिस तरीके से कल विपक्ष ने, राहुल गांधी ने संसद में ट्रैक्टर लेके आए, कई कांग्रेस नेताओं को हिरासत में लिया गया, तो क्या उनसे समाधान निकलेगा? और अगर यह कृषि कानूनों का, किसान आंदोलन का समाधान नहीं निकलता तो बड़ा सवाल यहां पर यह होगा कि इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। हमारे अगले कॉलर राज जुड़ चुके हैं। जी राज, दीजिए अपनी राय। नमस्कार। नमस्ते। देखो मैम साहब, महंगाई इतनी बढ़ गई है, पेट्रोल डीजल महंगे हो गए और किसानों की फसल में तो ज्यादा वो लग रहा है पैसा, इनकम इतनी है नहीं, तो किसान क्या करेगा? रोड पर जाएगा। जी सर, आप प्लीज अपने टीवी का वॉल्यूम बंद करें, तभी आपकी आवाज साफ आ पाएगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी राय रखी। तो फिर टकराव की राह पर है किसान और किसानों ने खुला खुला चेता दिया है सरकार को कि जल्द ही इन कृषि कानूनों के समाधान निकाला जाए, नहीं तो स्थिति बिगड़ सकती है। 22 जुलाई से लगातार किसान संसद चल रही है, बिल्कुल अनुशासन तरीके से चल रही है, लेकिन फिर भी सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। आज प्रदेश की बात करें, देश की बात करें, जगह जगह इन कृषि कानूनों को लेकर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। आज ओपी चौटाला ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस सरकार पर हमला बोला कृषि कानून को लेकर। हमारे अगले कॉलर सुखविंदर जुड़ चुके हैं। जी सुखविंदर, दीजिए अपनी राय। हाँ जी मैम, ये बुरा हाल हो रहा है कि किसानों का, ये कुछ सुनता नहीं है जी। तो मोदी ने जमा बेड़ा घर कर रखा है जी। हाँ जी 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 बोलिए, सुन रहे हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी राय रखी। तो लगातार किसान विरोध कर रहे हैं, कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं और 11 दौर की वार्ता के बाद कोई बात भी किसानों के साथ नहीं हुई है। वहीं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का कहना है कि हम बात के लिए तैयार हैं, लेकिन शर्तें पहले हैं।
तो क्या किसान इन शर्तों को मानेंगे? उन्होंने तो बिल्कुल साफ कर दिया है कि हमें यह कृषि कानून रद्द चाहिए, हमें इसमें कोई संशोधन नहीं चाहिए, हमें यह स्थगित नहीं चाहिए, हमें कोई भी हमारे हित के लिए बना है यह हमें नहीं चाहिए। और आज भी जंतर मंतर पर 200 किसानों ने हिस्सा लिया, बॉर्डरों से 5 बसें भरकर आई और 40 संगठनों के 5-5 किसान शामिल हुए और बड़े ही डिसिप्लिन तरीके से यहां पर किसान संसद चली है। दूसरी तरफ देश की संसद बार बार स्थगित हो रही है, बार बार उसे स्थगित किया जा रहा है विपक्ष के हंगामे के चलते। लगातार विपक्ष हंगामा कर रहा है। बात करें तो यहां पे धारा 144 भी लगाई गई है, लेकिन जिस तरीके से कल राहुल गांधी ट्रैक्टर लेके संसद भवन पहुंचे, वो बड़ा सवाल है कि क्या अब सरकार को घेरने के लिए विपक्ष भी पूरी तरीके से तैयार है। एक तरफ लेफ्ट की पार्टियां हैं, दूसरी तरफ शिरोमणि अकाली दल है, कांग्रेस है, हर तमाम पार्टियां कृषि कानून पर सरकार को घेरने के लिए फिर से तैयार हैं। लेकिन सरकार यह कह रही है कि ये राजनीतिक पार्टियां सिर्फ और सिर्फ अपनी रोटियां सेक रही हैं इस किसान आंदोलन के जरिए। तो क्या सरकार को यह लगता है कि ये किसान भी मात्र अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं? पिछले 8 महीने से जो बॉर्डरों पर बैठे हुए हैं, तपती गर्मी चली गई, ठंड चलेगी, बरसात सिर पर है, लेकिन वो अभी भी अपनी जगह से पीछे नहीं हटे हैं। लाठियां बरसाई गई, गोलियां चलाई गई, और साथ ही साथ पानी की बौछारें भी चलाई गई, लेकिन किसान अपनी जगह से नहीं हटे। किसानों ने कह दिया है कि घर वापसी तभी होगी जब ये कृषि कानून रद्द किए जाएंगे, और सरकार इस चीज को मानने को तैयार नहीं है। सरकार ने तो खालिस्तानी, आंदोलन जीवी, तमाम तरह की संज्ञाएं किसानों की दी, उस देश के अन्नदाता को दी जो तुम्हें 2 वक्त की रोटी देता है। तो यह बड़ा सवाल है, क्या विपक्ष के ट्रैक्टर से इस किसान आंदोलन का हल निकलेगा, या फिर से किसानों को ऐसे ही अपने गंतव्य की ओर लौट जाना पड़ेगा? तो यह बड़ा सवाल है कि कैसे किसानों का मुद्दा सुलझाएगी सरकार। क्या किसान संसद से निकलेगा हल, और क्या एक बार फिर टकराव की स्थिति में है किसान? क्योंकि कल भी तस्वीरें देखने को आई थी, महिलाओं ने बैरिकेडिंग तोड़ी थी। महिलाओं का कहना था कि हमें मीडिया वालों से बात नहीं करने दी जा रही है, हमें बात करनी है, हमें अपनी बात पहुंचानी है लोगों तक कि किस तरीके से सरकार हमें दबा रही है, किस तरीके से सरकार, पुलिस। हमारे अगले कॉलर कोमल जुड़ चुकी है। जी कोमल, दीजिए अपनी राय। मैम, हम ऐसे कह सकते हैं किसानों का बिल्कुल ही बुरा हाल हो चुका है। जी जी, क्या खाएंगे किसान अब? जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो कैसे किसानों का मुद्दा सुलझाएगी सरकार, यह बड़ा सवाल है। और क्या अब फिर टकराव की राह में है किसान? तो अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या किसान संसद से, जंतर मंतर से इस किसान आंदोलन का हल निकलेगा? यह बड़ा सवाल है। और एक तरफ विपक्ष